नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसका फॉर्म भी फिल हो गया है। तो अब अपन को प्रिपरेशन करनी है। तो प्रिपरेशन किस आधार पर करनी है, तो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा, है ना। तो इसमें वीडियो में पूरा मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है सिलेबस को, है ना, वेरी इजी फॉर्म में, है ना। इसमें सारे सब्जेक्ट इसमें मतलब अपन डिस्कस करेंगे कौन कौन से आएंगे कौन से नहीं आएंगे, है ना, क्या क्या फैक्ट है, सारे फैक्ट इसमें कवर करेंगे। वो भी बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश, है ना। जो पूरा संपूर्ण सिलेबस अपन पढ़ेंगे जिसमें जिसमें आपका आ जाएगा जीके आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगी और रीजनिंग आ जाएगी और मैथ्स आ जाएगा, है ना, और करंट अवेयरनेस आ जाएगा। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट अपना। देखते हैं कि इसमें क्या क्या आने वाला है। तो मैंने इसका पीडीएफ ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया है। तो आप अपन समझ लेते हैं इसमें क्या है। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने, एक सेकंड, है ना, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, ये चैट चार्ट बना दिया बाई चार्ट ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो ये टीयर वन के लिए है, जैसा कि यहाँ मेंशन है टीयर वन, है ना, सॉरी एक सेकंड। तो यहाँ पे ये जैसा मेंशन है टीयर वन का, है ना। तो इसमें क्या है कि इसमें टोटल आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे। टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा, तो 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। टोटल आपका जैसे चारों सब्जेक्ट के मतलब सेम क्वेश्चन रहेंगे, सेम मार्क्स रहेंगे। जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है फर्स्ट में, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, इसके 25 क्वेश्चन रहेंगे आपके और 50 नंबर रहेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के 2 नंबर रहेंगे, है ना। सेम ऐसा ही जनरल अवेयरनेस और एज इट इज ही क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन रहेगा। इसमें ग्रामर नहीं रहेगा, ध्यान रखना, है ना, क्योंकि ग्रामर पार्ट इसमें कंसिडर मतलब वो एक CHSL एंड MTS लेवल के लिए रहती है। आई इसमें केवल कॉम्प्रीहेंशन नॉलेज आपका चेक किया जाएगा इंग्लिश में। उसके बाद आपका क्या रहेगा, तो आपका टीयर टू रहेगा। टीयर टू में क्या रहेगा आपका, हाँ, इसमें क्या है कि जैसे टीयर वन में ये 0.50 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी। अब इसमें टीयर वन में क्या रहेगा, सो ये तो हो गया। अब टीयर टू की बात कर लेते हैं, इसमें भी आपका सेकंड पेपर होगा। इसमें सेकंड पेपर में क्या रहेगा आपका, तो जैसे पेपर वन की बात कर लेते हैं, तो इसमें 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपका, 2 घंटे 15 मिनट का। और इसमें आपको एक सेकंड, है ना, इसमें क्या रहेगा, 2 सब्जेक्ट रहेगा, जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है ना, मैथमेटिकल एबिलिटी एंड द रीजनिंग एंड द जनरल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो इसमें जैसे कि मैथमेटिकल एबिलिटी में 30 क्वेश्चन रहेगा और जनरल इंटेलिजेंस में 30 रहेगा। इसमें मतलब 60 टोटल आपका मार्क्स रहेगा, जो कि 3 विषय में डिवाइड कर रखा है इन्होंने, है ना, 60 को। और टोटल मतलब एक क्वेश्चन का मतलब ये कहने का है इनका कि आपका 3 नंबर का रहेगा। तो टोटल मिलाकर ओवरऑल 180 को आपका मार्क्स रहेंगे, है ना। 1 घंटे का यहाँ पे टाइम मेंशन कर दिया इन्होंने। तो ये इसका फर्स्ट था। अब सेकंड में देख लेते हैं, सेक्शन सेकंड में टोटल 60 रहेगा आपका इसमें क्वेश्चन, है ना। हाँ, नेक्स्ट सेकंड में समझ लेते हैं। तो सेकंड में आपका, सेकंड में क्या रहेगा, तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन रहेगा, है ना। और इसमें जनरल अवेयरनेस रहेगा। ये 45 नंबर की रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन, और जनरल अवेयरनेस 25 नंबर की। टोटल क्वेश्चन 70 रहेगा और 70 में 3 का मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि एक क्वेश्चन का 3 नंबर रहेगा, 210 टोटल नंबर रहेगा। सेकंड थर्ड सेक्शन की बात करें तो इसमें कंप्यूटर नॉलेज रहेगा, जो कि मॉडल आपका मॉडल बेस पे। इसमें आपके टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें आपको 20 में 3 का मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि 60 नंबर इसमें हो जाए। इसमें आपको केवल 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, है ना। और सेक्शन टू में 15 मिनट इसका रहेगा, जो कि 1 डेटा एंट्री टास्क रहती है। इसमें क्या रहता है सेक्शन थर्ड में, इसमें जैसे कि डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉडल, जो कि आपको टाइपिंग स्पीड के बारे में बताया जाएगा। तो ये भी इसी में कंसिडर होगा। पेपर थर्ड की बात कर लेते हैं अपन। तो पेपर थर्ड में भी मेंशन कर रखा है इन्होंने, जैसा कि स्टैटिक्स। तो ये 100 क्वेश्चन रहेगा इसमें और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी कि 200 नंबर का रहेगा। इसमें आपको टाइम 2 घंटे का दिया जाएगा, है ना, आराम से आप इसमें सोल्व कर सकते हैं। और हाँ, ये इसमें मेंशन भी कर रखा है कि ये टीयर टू वो विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1 एंड 2 इन अ सेपरेट शिफ्ट, है ना, अलग अलग शिफ्ट में इसमें मतलब वो कंडक्ट की जाएगी, है ना। तो ऐसा इन्होंने मेंशन कर दिया है पहले से ही। और नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। ये इनके मतलब मेंशन करा हुए, जो कि इन्होंने सेपरेट बताया कि पेपर वन में क्या रहेगा। वो जैसा कि अपन ने वहाँ पे डिस्कस कर ही लिया था कि जैसे कि पेपर वन के मॉडल वन में मैथमेटिक एबिलिटी रहेगा, सेकंड में आपका रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस रहेगा, थर्ड में एक सेकंड, है ना, थर्ड में आपका रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड। तो ये इन्होंने रिटर्न कर रखा है ना मेंशन। तो इससे तो कोई लेना देना नहीं है अपन को मेन चीज़ को समझना है। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, एक सेकंड, ये है सिलेबस टीयर वन का। तो टीयर वन में जैसा कि यहाँ पे मेंशन, एक सेकंड, है ना, तो यहाँ पे ये टीयर वन में क्या क्या पूछा जाएगा ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया, जैसा कि एक सेकंड, है ना, ये यहाँ पे मेंशन कर दिया इसने। टीयर वन में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, है ना। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहेगा, तो इसमें सारे फैक्टर कवर किए जाएंगे, जैसे कि रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन सारे जो भी टॉपिक है वो सभी आ जाएगा इसमें, जैसे कि सच एज दैट बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप क्वेश्चन रहेंगे आपके। इसमें कंपोनेंट में इंक्लूड रहेगा, जैसे कि एनोलॉजिकल्स एंड सिमुलेटेड एंड द डिफरेंस स्पेस विजुअलाइजेशंस, है ना, स्पेटियल एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस जजमेंट डिसीजन मेकिंग, ऐसे सारे जो कि अर्थमेटिकल रीजनिंग सारे इसमें फैक्टर कवर किए जाएंगे। तो इसमें और हाँ, ये ध्यान रखना कि इसका क्रिटिकल रहेगा, थिंकिंग रहेगा, जैसा कि इन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, सॉरी यार, है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं अपन इसमें, एक सेकंड, है ना।
थर्ड में आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा। जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड कौन कौन से आएगा इसमें टॉपिक, तो एक सेकंड इसमें देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पे सारे टॉपिक इसमें ऑलमोस्ट कवर कर रखे हैं, सारे सब्जेक्ट और टॉपिक, केवल टॉपिक नहीं है मतलब सब्जेक्ट ही है। जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने, जैसा कि इंडियन, तो इसमें क्या है लिखा हुआ है, स्टोरी, पूरी इंडिया की स्टोरी आनी चाहिए। कल्चर सारे इसमें कवर हो जाएगा, और जियोग्राफी कवर हो जाएगी, इकोनॉमी कवर हो जाएगा, सेंसेक्स वगैरह, जनरल पॉलिसी कवर हो जाएगी, साइंटिफिक रिसर्च जितनी भी रहती है वो सारे इसमें कवर हो जाएगी, है ना। इस क्वेश्चन में आपके जैसे पूरा करंट अवेयर का नॉलेज भी आपको इसमें पूछा जाएगा, ऑब्जर्वेशन वगैरह टेस्ट, है ना। तो ये ऐसा है कि इसमें सारे जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ। इसमें ये रहेगा कि आपको जियोग्राफी यानी कि भूगोल का नॉलेज होना चाहिए, अपने भारतीय संस्कृति के बारे में नॉलेज होना चाहिए, इतिहास के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इस तरीके से इन्होंने मेंशन कर रखा है ना, सारा ये होना चाहिए। आपने भारतीय संविधान, जनरल पॉलिसी क्या है, अभी रिसेंट में रिसर्च क्या हुई है, अपने भारतीय अर्थव्यवस्था में सेंसस किस्सा क्या है ना, तो सारे फैक्ट इसमें कवर किए जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने, है ना। इस क्वेश्चन में आपका क्या रहेगा, तो इसमें सारे जैसे मॉडरेट टू हाई लेवल के जो टॉपिक रहते हैं मैथमेटिक्स के, यानी मैथ्स के जो भी टॉपिक है वो सारे इसमें कवर हो जाएगा। अब मैं सारा इसमें पढ़ूंगा तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, फिर भी आपको मोटा मोटा मैं इसमें बता देता हूँ क्या आएगा। तो नंबर सिस्टम आ जाएगा इसमें, है ना, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, है ना। तो ये सारे इसमें फैक्टर आ जाएंगे, है ना। जैसे उसमें लॉस एंड प्रॉफिट, डिस्काउंट, है ना, पार्टनरशिप, बिजनेस, मेच्योर एंड द एलिगेशंस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम वर्क, बेसिक, तो ये सारी चीज़ इसमें कवर हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं इसमें एवरेज वगैरह, रूट, स्क्वायर, है ना, ये सारे इसमें टाइम एंड डिस्टेंस, है ना, और टाइम एंड वर्क, सॉरी, है ना, एलजेब्रा, और आपका एल्गो, है ना, एलजेब्रिक एंड आइडेंटिफिकेशन जो करते रहते हैं स्कूल में, है ना, वो वाला एलिमिनेटरी, और ग्राफ्स, लिनर्स, है ना, तो ये सारे इसमें कवर होंगे। काइंड ऑफ द सेंटर, जैसे कि आपको ट्रेंगल को बता देंगे, तो ट्रेंगल में कितने त्रिभुज है वगैरह वो सारे इसमें काउंट होंगे ना, तो उसको कैसे क्या समझना रहता है, ट्रिग्नोमेट्री जैसे बोलते हैं अपन, है ना, तो वो सारे आ जाएंगे इसमें। सर्कल आ जाएगा, सर्कल के बाद स्पेस, सिलेंडर एंड द रेक्टेंगल, है ना, रेगुलर राइट एंड द पायरमेड विथ द ट्रेंगुलर, है ना, सीक्वेंस बेस एंड द टिग्नोमेट्री, सारे इसमें डिग्री, रेंडन एंड द मेजोरेशन, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी, है ना, तो ये सारे इस फैक्ट में कवर हो जाएंगे, है ना। और देख लेते हैं आगे। और सेकंड में इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश में ये समझ लेते हैं अपन क्या आएगा। तो इसमें ये इंग्लिश के बारे में इन्होंने मेंशन कर रखा है। इंग्लिश में क्या आएगा, तो आपको एबिलिटी टू द अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश एंड ही इज़ द बेसिक कॉम्प्रीहेंशन एंड द राइटिंग एबिलिटी इट वुड बी टेस्टेड, है ना। इसमें क्या रहेगा आपका, देखो मैं थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा समझा देता हूँ इसमें। इसमें आपका 3 पार्ट में आपको मतलब ABCD में मतलब वो करके मतलब क्वेश्चन कंडक्ट होगा। इसका स्टैंड कैसा रहेगा, तो 10th लेवल के आपकी इसमें आनी चाहिए इंग्लिश। जैसे कि आपका क्वेश्चन बेस वगैरह एक कॉम्प्रिहेंशन दे देंगे, उस पे से आपको क्वेश्चन छांटना रहेगा, फिर अनसिम पैसेज दे देगा, है ना, और वो समरी दे देंगे, नोट मेकिंग दे देंगे, रिपोर्ट राइटिंग दे देंगे, और उसके बाद कुछ ऐसा रहेगा कि लाइक दैट लेटर राइटिंग दे देंगे, एस्से लिखने को दे देंगे। तो ये सारे इसमें कॉम्प्रिहेंशन चेक करने के रहते हैं, है ना, नॉलेज कि आप में कॉम्प्रिहेंशन कैसा रहेगा। एक पैराग्राफ दे देंगे, उसमें से समरी निकालना रहता है जो कि आप समझते होंगे, नोट मेकिंग जिसे बोलते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये समझाए अपन को करना रहेगा इसमें। सेकंड रहेगा आपका जो कि टीयर 2 में, तो टीयर 2 में ये इन्होंने मोटा मोटा जो कि बता दिया है क्या रहेगा। मॉडल 1 सेक्शन 1 में, पेपर 1 में मैथमेटिकल एबिलिटी रहेगा। तो इसमें जैसे नंबर सिस्टम रहेगा आपका, है ना, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन रहेगा, जिसमें जैसे नंबर सिस्टम में कंपोनेंटेशंस, होल नंबर, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, है ना, तो फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, है ना, परसेंटेज, रेशियो एंड द प्रोपोर्शंस, है ना, स्क्वायर, रूट, एवरेज, इंटरेस्ट रेट, सिंपल एंड कंपोनेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, है ना, बिजनेस एंड मिक्सचर एंड एलिगेशंस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सारे इसमें। एलजेब्रा रहेगा आपका, जिसमें बेसिक एल्जेब्रिक जो आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताना रहेगा आपको, स्कूल से रिलेटेड, है ना। तो इसमें एलिमिनेटरी सॉर्ट रहेगा जो कि ग्राफ्स और लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड रहेगा। जियोमेट्री की बात कर लेते हैं, इसमें जियोमेट्री रहेगा आपकी, है ना, इसमें सर्कल, है ना, वो रहेगा, और ट्रेंगल रहेगा, सारे इसमें फैक्टर इसमें कवर हो जाएंगे आपका। फिर मेंशुरेशन आ जाएगा इसमें भी आपका, इसमें मेंशुरेशन, सॉरी एक सेकंड, मेंशुरेशन में यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, ट्रिंगल एंड द क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर एंड पॉलीगन, ये सारे इसमें रहेंगे ना। और उसके बाद इसमें मेंशन ट्रिग्नोमेट्री फिर आ जाएगी। इसमें ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी, इसमें डायग्रामेटिक्स एंड द रेशियो, है ना, एंगल, हाइट एंड द डिस्टेंस, सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा, ये इसमें मेंशन रहेगा ना। तो इसमें ऐसा है, स्टैटिक एंड द प्रोबेबिलिटी रहेगा इसमें। तो एक बात, एक सेकंड, है ना, स्टैटिक्स के बारे में यहाँ बताया, टेबल, है ना, टेबल एंड द ग्राफिक्स, हिस्टोग्राम एंड द फ्रीक्वेंस एंड द पॉलीगन्स, bar diagram and pie chart, measuration of the central tendency, main mediations, mode standards, deviations and calculation of the simple probabilities, ये इसमें मेंशन रहेगा। सेकंड में देख लेते हैं इसमें, एक सेकंड, है ना, तो इसमें
मॉडल सेक्शन थर्ड पेपर वन में जो कि रीजनिंग से रिलेटेड, तो रीजनिंग में सारे इसमें भी कवर किए जाएंगे टॉपिक, जैसा कि इसमें मेंशन कर दिया गया है ना। जैसे कि एनालॉजी, symbolic operation, symbolic number, analogy and trend figures, analogy, space orientation, sem semantic or the classification, Venn diagram, symbolic number and the classification, driving surface and the figure and classification, punctuation, hole patterns and foldings, है ना। अनफोल्डिंग, सिस्टमेटिक जो कि सीरियस रहते हैं, फिगर पैटर्न, ये सारे इसमें कवर होंगे, है ना। सो नेक्स्ट अगला देख लेते हैं इसमें। और ऐसा तो बहुत सारा है इसमें, तो अपन इतना तो भुक्कप कर लेंगे, तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा और रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट। अब इसको मोटा मोटा समझ लेते हैं, बहुत सारा रहेगा इसमें। तो अब इसमें जनरल अवेयरनेस में इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर दिया है इन्होंने जनरल अवेयरनेस में, है ना। तो इसमें क्या क्या रहेगा, जैसा कि मैंने पहले भी बोल दिया था और यहाँ पे अभी फिर से मैं बोल रहा हूँ कि यही रहेगा आपका, जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर दिया है मोटा मोटा, कि आपके जो करंट में जो साइंटिफिक रिसर्च हुई है और साइंटिफिक नॉलेज भी होना चाहिए, है ना। और ये सारे क्वेश्चन आपके इंडिया बेस्ड रहेगा, नाइबरिंग कंट्री इंडिया और जो कि अपने पड़ोसी देशों से रिलेटेड, है ना। तो ये सारे फैक्टर इसमें जो करंट न्यूज़ में आए वो सारे कवर हो जाएंगे इसमें। तो इसमें क्या रहेगा आपका, स्टोरी से रिलेटेड रहेगा, कल्चर रहेगा, जियोग्राफी रहेगा, इकोनॉमी रहेगा और जनरल पॉलिसी रहेगा और साइंटिफिक रिसर्च, जैसा कि इसमें मेंशन है। फिर आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी पूछी जाएगी यहाँ पे, जैसा कि मेंशन है। तो इसमें बेसिक कंप्यूटर, बेसिक में क्या है, है ना, ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी आपकी, कंप्यूटर जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिन्हें अपन सीपीयू बोलते हैं, इनपुट आउटपुट आ जाएगा, कंप्यूटर मेमोरी आ जाएगा इसमें, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, बैक ऑफ द डिवाइस एंड पोर्ट, विंडो एक्सप्लोर्स एंड कीबोर्ड शॉर्टकट, ये आ जाएगा। इसके बाद आपका सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाएगा, जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में इंक्लूड बेसिक ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल एंड पावर पॉइंट। फिर आपका आ जाएगा वर्किंग विथ द इंटरनेट एंड द ईमेल वगैरह, अगर आपको ईमेल की जानकारी भी होनी चाहिए, कैसे क्या इंटरनेट पे काम करना चाहिए और कैसे ईमेल करना चाहिए, वो सारी, जैसे अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, मैसेज सेंड करना, अकाउंट बनाना, मेकिंग, सारी बैंकिंग सिस्टम इसमें कवर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं इसमें। फिर आगा आपका सॉफ्टवेयर में क्या रहेगा, सॉरी, है ना, कहाँ थे अपन, सॉफ्टवेयर में हो गए थे, सॉरी, ईमेल भी हो गया। बेसिक नेटवर्किंग के बारे में आएगा इसमें, जैसा कि बेसिक नेटवर्क में यहाँ मेंशन कर दिया इन्होंने। नेटवर्क डिवाइस क्या होती है, पोर्ट कॉल किसको बोलते हैं, नेटवर्क एंड द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट लाइक हैकिंग, वायरस, वॉर्म्स एंड ट्रोजन्स, ये सारे इसमें मेंशन है ना। और उसके बाद है कलेक्शन, है ना, क्लासिफिकेशन आ जाएगा, परसिस्टेंशन ऑफ द स्टैटिकल आ जाएगा। तो इसमें प्राइमरी एंड द सेकेंडरी डेटा के बारे में बताया गया है, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन एंड द टबुलेशंस ऑफ डेटा, ग्राफ्स एंड द चार्ट, फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, डायग्राम, है ना, प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में बताएगा। फिर आपका मेंशोरेशन सेंटर एंड टेंडेंसी के बारे में मतलब पूछा जाएगा। तो इसमें कॉमन मेंशोरेंस ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे मेडियन एंड द मोड पे, है ना, पेट्रिशंस एंड वैल्यूज, स्क्वायरल्स एंड डिसाइडेड परसेंटेज रहे, है ना। तो ये इनके बारे में ऐसा बताया गया है इसमें। एक सेकंड, है ना, सॉरी। और नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, इसमें बहुत सारे दे रखा है इसमें। अब मेन में क्या है वो देख लेते हैं अपन इसमें, जैसे कि मेजर एंड द सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पूछा जाएगा, है ना। मेजर डिसएपरेशंस के बारे में, मोमेंट एंड स्क्वेनेस एंड द क्यूरोसिटीज, है ना, क्यूरोटोसिस, है ना, एंड कोलरेशंस एंड द रीजनेशंस एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड द रैंडम, द वेरिएबल एंड द प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशंस। तो इनके बारे में आपसे ये पूछेंगे हम। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, इसमें सिंपल थ्योरी के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कोई थ्योरी है, जैसे कि कॉन्सेप्ट है, जैसे पॉपुलेशन एंड द सिंपल, है ना, इसके बारे में कुछ थ्योरी दी गई है रिसेंट में, है ना। सिंप्लीफाई, सिस्टमेटिक जो रहती है उनसे रिलेटेड जो भी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट वगैरह जो भी अभी करंट में किसी नेता वगैरह ने या फिर कोई रिसर्च से रिलेटेड रेंडमली कुछ भी दे दिया जाएगा आपको, तो उससे आपको मतलब उसमें आपका थ्योरेटिकल नॉलेज चेक किया जाए। स्टैटिक्स इन्फ्रेंस, इसमें आपका स्टैटिक्स चेक किया जाएगा, है ना, लाइक दैट, जैसे कि मेथड कैसे क्या रहेगी, प्रॉपर्टीज़, है ना, गुड एस्टिमेटर क्या होता है, मेथड ऑफ द एस्टिमेटर, है ना, मोमेंट मेथड, मैक्सिमम लाइकहुड, है ना, मेथड, लास्ट स्क्वायर मेथड एंड टेस्टिंग वगैरह, हाइपो, है ना, हाइपोथेसिस, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्टिंग, स्मॉल स्मेल एंड लार्ज सैंपल टेस्ट, है ना। तो ये इनके बारे में बताएं। एनालिसिस द, है ना, वायरेशंस दिया जाएगा आपका इसमें। टाइम एंड सीरियस एनालिसिस के बारे में बता कर रहेगा इसमें। इंडेक्स नंबर वगैरह ऐसे मतलब वो दे देंगे आपका IQ लेवल चेक करने के लिए, और उसमें आपको मतलब आपको उसके अकॉर्डिंग मतलब आंसर देना रहता है इसमें, है ना। तो ये ध्यान रखना, बी रिमेंबर, ओके, याद रहेगा तो आपको इसमें आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगा। ये एडमिशंस टू द एग्जामिनेशन, तो इसके बारे में तो बेसिक जानकारी, तो इससे तो कोई लेना देना नहीं है अपन का। तो वीडियो होता है समाप्त, और चैनल पर नए हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो।